भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने 1 वर्ष पहले बोला था खगड़िया में जो पुल बन रहा था नदी के ऊपर, 1700 करोड़ की प्रोजेक्ट थी। वो 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा था। जो पुल मनीष कश्यप ने बोला था कि 1 साल के अंदर एक पुल गिर जाएगा। वास्तव हुआ कि 1 साल के अंदर ही बिना ओपनिंग, बिना उद्घाटन किए वो पुल गिर गया। दूसरा चीज बोला था जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव को कि तूने मेरे ऊपर जो FIR किए हो, मैं तो जेल जाऊंगा, लेकिन जेल से आने के 180 दिन के अंदर मैं तुम्हारी सरकार को गिरा दूंगा। तो 1 साल के अंदर वो पुल भी गिर गया और जेल से आया तो 180 दिन के 80 दिन के ही अंदर इनकी सरकार गिर गई। सरकार तो गिर गई इनकी, लेकिन आज के डेट में CBI और ED का छापा पड़ा हुआ है जंगल राज के यहां। तो मैं तो चाहता हूं कि जंगल राज बिहार से हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये जंगल राज जब तक रहेगा तब तक वहां पे अपराधी और अभद्र दृष्टि के लोग वहां पड़े रहेंगे। इसलिए आप लोग अगर देखना है तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश में इन्हीं लोगों का रिश्तेदार की सरकार थी। वहां पर भी जंगल राज बना हुआ था। वहां पर भी अतीक अहमद है तो कौन मुख्तार अंसारी है तो कौन खान है। वहां पर भी बहुत सारे क्रिमिनल पैदे थे। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए जंगल राज खत्म होकर के वहां पे राम राज स्थापित हो गया। वैसा ही होना चाहिए बिहार में भी, जंगल राज खत्म हो और राम राज स्थापित हो, ताकि बिहार एक विकसित राज्य बन सके और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सके। तो ये लोग जो अत्याचार किया है उसी का कर्म का ही फल पा रहा है। इन लोगों ने प्रभु राम के ऊपर भी टिप्पणी किया था कि जो राम मंदिर बन रहा है वहां पे अस्पताल बना होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, अस्पताल बना होता तो वही राम का देन है कि जो आज तुम फल पा रहे हो। करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। सब भगवान के ही कृपा से होता है। कर्म तुम करोगे, फल का निर्णय तुम नहीं ले सकते हो। उसलिए जैसा तुमने कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप लोगों ने जो कर्म किए हो उसी का फल भुगतान आप लोग कर रहे हो। सबसे दुखद की बात यही होती है कि लालू प्रसाद यादव जी जो हैं उनकी उम्र भी खत्म हो चुकी है। 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है और शरीर से भी स्वस्थ नहीं है। उनका भी ED दफ्तर में 8 घंटा के करीब पूछताछ चला है। तो दुखद की बात यही है कि वो स्वस्थ नहीं है। उनसे पूछताछ न करके और जंगल राज के जो राजकुमार बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, 8 घंटा नहीं इनको 18 घंटा इनसे पूछताछ किया जाए, सारे जवाब का सवाल यही देंगे। क्योंकि ये मेन मुखिया आज के डेट का, जंगल राज का मेन मुखिया यही बन चुके हैं और ये सारे सवाल का जवाब देंगे। CBI भी इनसे बैठाकर पूछे, ED भी बैठाकर पूछे, लेकिन इनके पिताश्री का जो है स्वास्थ्य सही नहीं है। मैं उसलिए ED और CBI से विशेष करके रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उसलिए उनको ज्यादा परेशान और प्रताड़ित नहीं किया जाए। उनके बदले में ये जंगल राज के राजकुमार को 8 घंटा नहीं 108 घंटा बैठा करके इनसे क्लास लिया जाए और पूछताछ किया जाए। इनको सब मालूम है, इस सारे सवाल का जवाब देंगे। जो भी ये लोग नौकरी के बदले में, नौकरी के एवज में ये लोग जमीन लेने का कार्य किया है बिहार के गरीबों का, वो सारे सवाल का जवाब ये जंगल राज के राजकुमार ही देंगे, क्योंकि इनको सब मालूम है। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव को
ज्यादा परेशान और प्रताड़ित नहीं किया जाए, मेरे मेरे तरफ से विशेष करके रिक्वेस्ट है। जय श्री